ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्में हम देखेंगे कि बिजनेस की पावर ऑफ इटर्निटी तो जरियून और उसके बाप को मिल जाती है और बिजनेस आर्जी तौर पर उन दोनों के हवाले हो चुका होता है। इस बात पर तो वसीम साहब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि बरसों से उन्होंने ये ख्वाब देखा होता है और अब जाकर वो पूरा हुआ होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खुशी खुशी अदील साहब के घर उनसे मिलने आते हैं, जिनकी हालत में कोई भी बेहतरी नहीं आ रही होती। वो जानबूझकर अदील साहब पर तंज करते हुए कहते हैं कि अरे भाई, अब ये मत समझना कि ऑफिस पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे घर पर भी कब्जा करने आ गए हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने मजाक किया होता है, मगर बिस्तर पर लेटे अदील साहब को सब कुछ समझ आ रहा होता है। आसिया बेगम भी वहीं मौजूद होती हैं। वो वसीम साहब की बात पर उन्हें कहती हैं कि अरे नहीं, अपने घर पर कैसा कब्जा। दरअसल वो वसीम साहब को अपना खैरखा समझ रही होती है और उनके खतरनाक इरादों से अनजान होती हैं। वही बतूल बहुत ज्यादा परेशान होती है। जरियून उसे झूठी तसल्ली देते हुए कहता है कि मेरा साथ तुम्हारे साथ है, जो लिखा होगा वही होगा। जिस पर बतूल परेशानी से जरियून से कहती है कि मुझसे बाबा की ये हालत देखी नहीं जा रही। जरियून उसे तसल्ली देता है वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए कर रहा होता है ताकि बतूल के जरिए से वो सारी दौलत अपने नाम करवा सके। वहीं वसीम साहब जरियून यानी अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने किसी ना किसी तरह अदील से इस फाइल पर दस्तखत करवाने हैं। जिस पर जरियून उनको तसल्ली देते हुए कहता है कि आप परेशान ना हो, मेरी बीवी ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेगी। उसकी बात सुनकर वसीम साहब को तसल्ली हो जाती है। वहीं तारा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो अस्पताल में दाखिल होती है, जहां राहा भी बहुत परेशानी से उसके साथ मौजूद होती है। तारा राहा से रोते हुए कहती है कि अगर मैं ना रही तो याद रखना, माएँ मरती नहीं है बल्कि अपनी औलाद की दिल की धड़कन बन जाती हैं। ये बात सुनकर राहा और परेशान हो जाती है क्योंकि अब जाकर तो वो अपनी माँ से मिली होती है और एकदम से ये सब कुछ हो गया होता है। वो तो ये सोच भी नहीं सकती कि उसकी माँ एक बार फिर उसे छोड़कर चली जाएगी। आप सबको क्या लगता है, क्या तारा एक बार फिर राहा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।